रॉको मेरा भाई कैसा है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। क्या चल रहा है भाई? क्या अंटर हो रही है आजकल? बस एक्सपेक्ट जिंदगी से एक्सपेक्ट अरे बड़ा सुन रहे हैं यार आजकल ये एक्सपेक्टेशन आदमी की। आज यार एक्सपेक्टेशंस पे ही चर्चा करते हैं और चल शुरू कर। लिसनर्स को भी यही बोलेंगे भाई, देख एक्सपेक्टेशंस इतना बड़ा टॉपिक है, तो इस वीडियो से तुम ये एक्सपेक्ट ना करना कि कितना लंबा होगा, लेकिन तुम्हें जो इस वीडियो से मिलेगा तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि तुम्हें क्या मिलेगा, लेकिन बिल्कुल मिलेगा भाई, जरूर बेहतरीन। बिल्कुल भाई मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ला- देने के लिए तो बैठे हैं भाई, लिए तो बैठे ही हैं बहुतों से। जिंदगी से लिए बैठे हैं यार। यार जिंदगी आदमी की सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन में चलती है। मुझको क्यों? तो ऐसा लगता है कि यार इंसान की जो जिंदगी शुरू होती है और जब वो खत्म हो जाती है, वो पूरा जो उसका जीवन होता है ना साला, वो लाइफ से अच्छा उसको एक्सपेक्टेशन ही क्यों नहीं बोल देते हो यार। बिल्कुल भाई, आदमी पैदा होता है, माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं, बड़ा अब तो होता है। भाई बात तो ये है ना कि तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की हो या लड़का हो। समझ सही रहे बात, हो? हाँ सबसे बिल्कुल भाई। बड़ी चीज तो बिल्कुल भाई। एक्सपेक्टेशन तुम्हारे दुनिया में आने से पहले ही हो गई। अभी तो तुम आए भी नहीं हो। बिल्कुल भाई। आदमी बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, कुछ एक्सपेक्ट करता है, माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार बच्चा मेरा पढ़ रहा है, आगे इसको ये बनाएंगे वो बनाएंगे। मतलब वही है ना कि एक्सपेक्टेशन में आदमी को दबा दिया जाता है। क्यों? है कि नहीं यार भाई? एक्सपेक्टेशन इतना भारी वर्ड है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के ऊपर तुम पहाड़ रख दो वो एक बार भले संभाले, लेकिन बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस ना संभाल यार, वो पाए भाई वो। एक्सपेक्टेशंस में आदमी दब जाता है। क्योंकि यार भाई देखो, है क्या ना कि पहले ज़माने के जो लोग थे, उस पॉइंट पे लिटरेसी रेट उतना था नहीं। इंसान पैदा होता था, काम करता था, ज़िंदगी गुजारता था, शादी होती थी, बच्चे होते थे, ज़िंदगी गुजारते गुजारते वो आ जाता था, या तो राग बन के बह गया या तो मिट्टी में मिल गया। हम्म। वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि भाई दो वक्त का खाना मिल रहा है, घर चल रहा है, बस सही है। सही बात। आज का जो प्रेजेंट का ज़माना है भाई, उसमें क्या है कि तुम्हारे आने से पहले भाई लड़का होगा तो ये बना देंगे, लड़की होगी तो ये बनेगी। अभी तुम आए नहीं हो, एक्सपेक्टेशन चालू हो गई। हम्म। अब तुम आए हो, अब माँ एक्सपेक्ट कर रही है बच्चा मेरा बड़ा कब होगा, बाप एक्सपेक्ट कर रहा है इसका एडमिशन कौन सी उम्र में कराना है। तुम अभी कौन से स्कूल में कराना है, क्या बनाना है, तो उसी तरफ इसको ले जाएं, उसी स्कूल में डालें, उसी बैकग्राउंड में बच्चा पले बड़े पैदा हो। सब कुछ वही चीज़ है यार कि एक्सपेक्ट ना करो यार। ना करो क्या, आते हैं ना करो पे भी आते हैं। अब तुम खुद ही मतलब ऐसे देख लो कि तुम हम बड़े हुए, तुम स्कूलिंग कर रहे हो, तुम्हारी बढ़िया लाइफ चल रही है, फिर धीरे धीरे जब वो देखता है ना कि यार अभी तो उसके इतनी सेंस आई नहीं है, अभी तो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, पढ़ रहा है स्कूल में। धीरे धीरे जब वो स्कूलिंग उसकी लेवल की क्रॉस होने लगती है, जब देखते हैं कि यार अब 10th आ गया, बोर्ड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं माँ बाप की 90% से ऊपर चाहिए, लड़की की गांड फटी हुई है कि माँ से जो पास नहीं हो पा रहे, 50% के लाले लगे हैं। साला जब कोई इसको बोलता होगा कि 90%, 95% प्लस चाहिए मेरे को, उसके बाप को, उसकी माँ को, तो साला सोचता होगा कि यार हो सकता है कि नहीं। भाई लड़के को अपनी कैलिबर मालूम है, वो 50% लाने में उसके लाले लगे जा रहे हैं क्लास में। वही बात। बोर्ड में आके उसको लगता है कि बाप कह रहा 90 चाहिए, माँ कह रही 95 चाहिए, शर्त अलग रख दी गई है, ले आओगे तो ये दिला देंगे, नहीं लाओगे तो बेटा ठेला लगाओगे। प्रेशर ऐसा पड़ा है उसके ऊपर कि वो प्रेशर से भाई वो इतना दबा जा रहा है, ऐसा लगता है कि उसका दिमाग छोटा हुआ जा रहा है। हम्म। वो मतलब क्या क्या झेले, सही मतलब बात। अभी तो क्या क्या आया नहीं है, लेकिन वो 90% उसके लिए पहाड़ के बराबर है। सही बात। उसको अपनी कैलिबर मालूम है, वो घर पे बोल नहीं सकता यार हम ला नहीं पाएंगे। क्यों? सही बाप बात। का चेहरा देखेगा, माँ का चेहरा देखेगा, माँ बाप उसके जो है उसको रिश्तेदारों का भी चेहरा दिखाएंगे। ये साले रिश्तेदार बहन के भाई, क्या बोले भाई, साले रिश्तेदारों से रिश्तेदार तो नहीं होना अरे चाहिए। भाई बड़ा परेशान है इन रिश्तेदारों से भी। ये कुछ साले नहीं भाई, आग तो देखो लगी जाती है हर जगह, जो बिल्कुल भाई। घी जो होता है ना वो रिश्तेदारों की तरफ से आता है और साले परोस के आता है भाई। साले यही काम के लिए होते हैं क्या रिश्तेदार? असल में यार देखो, रिश्तेदारों का क्या है ना भाई, ये दे ऑलवेज कंपेयर हाँ। देयर किड्स विद देयर रिलेटिव्स किड।
वो हमेशा कंपेयर करते हैं, और माँ बाप जब ये कंपैरिजन देखते हैं तो वो भी कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, यार कि उनका लड़का इतना लेके आया, मेरा लड़का कम नहीं लाएगा। सही बात है, जैसे शर्मा जी लगता का है लड़का कितना देखो पढ़ा लिखा, नौकरी, पैसा हम्म, कमा रहा है, और तू साले बैठा हराम की खा रहा है। सही बात है यार भाई। अब ठीक है, चलो आया बोर्ड, करा मेहनत लड़के ने, चलो 92 ले आया, कैसे तैसे करके उसने अपना माथा पच्ची करके रात भर सोया नहीं, जैसा कि 90 95 ले आया। 12th में आया, फिर बोर्ड, फिर उसको वही टॉर्चर किया, यार इतना लाना है उतना लाना है, चलो भाई जैसे तैसे करके नहीं ला पाया वो। अब नहीं ला पाया तो तुम ठेला लगाओगे, माँ बोल रही कि औलादी नहीं है मेरी। भाई होता है बहुत से मतलब हाँ ऐसे सही केसेस बात। में आदमी फ्रस्ट्रेशन में बोल देता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा बोल देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में बोल देते हैं। चलो खैर, जब स्कूलिंग एज पास होती फिर ग्रेजुएशन में आया तो बाप डॉक्टर बनाना चाह रहा है, माँ इंजीनियर बनाना चाह रही, फला का लड़का जो है वहाँ साइंटिस्ट है, उनका एस्ट्रोनॉट बनेगा, उसके एम्बिशन ये हैं, उसके ये वो हैं, उसके वो ये हैं, उनको मतलब एक्सपेक्टेशंस लड़कों के ऊपर या लड़की के ऊपर इतनी आ जाती है कि वो अपनी कैलिबर उसको मालूम है, वो डाउट में इतना ज़्यादा घुस जाता है कि उसको लगता है कि यार भाई मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। यही रीज़न है आईआईटीज में, आईआईएम्स में इतने सारे सुसाइड केसेस हो रहे हैं भाई। बिल्कुल रोज भाई, बिल्कुल इंस्टाग्राम भाई। खोलता हूँ, रोज खबर मिलती है कि यार वो आईआईटी खड़गपुर में बेचारे ने सुसाइड कर लिया, सेकेंड ईयर में था। मतलब समझ लो तुम, आईआईटी में वो चला गया है, वो खड़गपुर में सही बात। चला गया है, वो वहां जाके वो सुसाइड कर ले रहा। तुम सही सोचो बात। किस लेवल का प्रेशर पड़ रहा है भाई उस सही पर। बात है भाई, सही बात है यार। एक्सपेक्टेशन इतनी थोप दी गई है भाई लोगों के ऊपर, लड़की बेचारी सुसाइड कर ले रही भाई। हम्म, तमाम कोटा के केसेस आप कोटा में देख तो लो। चले जाओ तो लगता है यार पढ़ाई का अपनी यार सुसाइड हब है वो। अबे सही हाँ बात भाई। है यार। कितने केसेस ऐसे हर रोज देखने सुनने को मिल जाते हैं, और जो केसेस नहीं सुनने को मिल रहे हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके ऊपर मेंटल प्रेशर आप सोचो कितना होगा, उनके माँ बाप का, उनके टीचर्स का, साथ वाले जो पढ़ाकू साले बच्चे हैं उनका। भाई प्लीज यार, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन, उस तरह से एक्सपेक्टेशन के लिए ना जियो प्लीज। एक्सपेक्ट आप अपने कैलिबर पे जियो। आपका जो अच्छा है, आपके लिए जो बेहतर है, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। बट एक्सपेक्टेशन का प्रेशर मत डालो यार, ना अपने ऊपर, ना किसी और के ऊपर, ना अपने बच्चों के ऊपर। इससे उनकी लाइफ सफ़र कर जाएगी। और मैं बोल रहा हूँ, ऊपर वाला ना करे कभी किसी के सामने, किसी बच्चे के सामने ऐसा कुछ सीन आ गया कि जो, जब उसे लगे कि यार आगे नहीं हो रहा है मुझसे, ख़त्म करो यार, प्लीज़ आई क्विट। आपने एक पिक्चर देखी होगी, मूवी बड़ा ही सुपर हिट थी आमिर खान की। उसमें वो जो अली फजल, थ्री सॉरी, इडियट्स। अली जफ़र, जो, क्या नाम है यार अली उसका, फजल नाम अली है। फजल नाम है ना, हाँ। हम्म। अली फजल बेचारा, वो क्या, वो हेलीकॉप्टर बना देता है, वो पता नहीं ड्रोन क्या। बनाता है भाई वो, उस पॉइंट पे आप समझ रहे भाई हैं उस मेरे को टाइम नहीं पे। मालूम, मेरे को हेलीकॉप्टर लगा था यार वो। भाई उस टाइम पे यहाँ पे जिक्र भी नहीं सुना था मैंने कि कोई बस तू ड्रोन का सोच नाम ले यार, रहा है, उस एक मूवी में उसने ड्रोन बनाया भाई। एक इंजीनियर लड़का, उसने इतना अचीव करके वहां तक पहुंचा, बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया, तमाम वो पढ़ाई कर रहा है, बाप उसके फार्मर। वो कर रहा है। लास्ट में उसने एक ड्रोन बनाया, जो भी बनाया, हेलीकॉप्टर था क्या था पता नहीं। लास्ट में उसने क्या किया, सीधा सीधा दीवार पे कालिक से लिख दिया आई क्विट, और जाके लटक गया। तो भाई सोच, ये एक्सपेक्टेशन के बोझ के ही में दब के ही हुआ होगा। बिल्कुल भाई। और ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियल लाइफ केसेस हैं। उस पॉइंट पे भाई हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये क्या था, हम लोग बस अरे यार उसने अरे सुसाइड कर यार, लिया। अरे यार। अब जब देखते हैं ना कि भाई इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं, ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर मुझे वो रिकॉल होता है थ्री इडियट्स का वो सीन, कि उस पॉइंट पे ड्रोन्स भाई हम लोग तो जानते भी नहीं थे, बिल्कुल भाई, हेलीकॉप्टर मैं ही तो आज देखे तक थे। नहीं जानता, मैं अभी भी हेलीकॉप्टर ही बोल रहा हूँ। तो भाई उसने, अब सोचते हैं ना कि उसने उस पॉइंट पे ड्रोन बनाया, जब हम लोग के सराउंडिंग्स में नहीं पता था कि उसको ड्रोन बोलते हैं। उसने ड्रोन बनाया, मतलब वो कितना काबिल था, उसकी काबिलियत को वो सम्मान दिया नहीं गया, आप वो जाके सोचो लटक के यार, झूल गया। एक वो उस फिल्म के डायरेक्टर ने, राजू ईरानी आई थिंक, वही था शायद। राजकुमार हिरानी। हाँ, वहाँ वाले उसको राजू ईरानी बोलते हैं अरे शायद। प्यार से बोलते होंगे प्यार ही से हम लोग भी बोल यार। अरे देते हैं राजू यार, बोलो अपना यार। आदमी है वो। तो आप सोचो यार, वो सीन उसने डाल के एक लेसन नहीं दिया क्या भाई अपने इतनी व्यूअर्स को? इतनी बड़ी सीख दी उन्होंने। बिल्कुल भाई। तो सीखना चाहिए यार उस चीज़ को। भाई अच्छा खैर, मैंने ये देखा कि भाई उस मूवी से पता है मतलब जितने भी मिडिल क्लास वर्किंग
फैमिलीज थी, लोगों पे असर पड़ा भाई वो मूवी देख के, उनको बिल्कुल ऐसा पड़ा। लगा कि नहीं यार थोपना नहीं चाहिए। लेकिन भाई कुछ इतने डेस्परेट होते हैं फैमिलीज वाले, इतने डेस्परेट होते हैं कि हम अपने लड़के को 30 मार खान बना के मानेंगे। उनको इससे परवाह नहीं कि 30 मार खान बनने के चक्कर में बेचारा वो मर जाएगा। भाई आप सोचो उसी, अब चलो जब नाम ले लिया उस पिक्चर का, उस मूवी का, तो चलो उसी पे थोड़ा सा बात करो। आप ये देखो यार, उस मूवी में आमिर खान, उसका कोई नाम नहीं है, वो हम्म। किसी दूसरे के नाम से पढ़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन उसे चाहिए क्या? पढ़ाई, काबिलियत, समझ लो, हम्म। एजुकेशन उसे चाहिए, उसे लाइफ में अचीव करना है। उसे ये नहीं चाहिए कि उसका नाम जुड़ जाए किसी बड़ी फर्म से, या कोई बड़ा नाम उसका हो जाए कि यार लड़का इतना बढ़िया मार्क्स लिया है, उसकी फोटो सारे को प्रिंसिपल के साथ, क्या नाम है उसका, वायरस, हाँ। उसके साथ फोटो बगल में बैठ के खिंचवा रहा है। उसको इस सब से कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। बस उसको क्या? पढ़ाई चाहिए। लास्ट में एंड में देखो क्या होता है, डिग्री लेके वो चुपचाप टैक्सी पकड़ लेता है यार, वो एक फोटो तक नहीं लेता कहीं से। हम्म। फिर लास्ट में देखो, अब आदमी जाके वो कहाँ मिलता है? कोई लद्दाख के कोई रेगिस्तान, कोई पहाड़ी में बैठ के वो बढ़िया स्कूल चला रहे हैं, इंजीनियरिंग, छोटे छोटे से बच्चे साइंटिस्ट भाई, साइंटिस्ट बन बच्चे गए हैं। इजाद कर रहे थे वहां पे, बच्चे छोटी इजाद छोटी कर रहे हैं, ऐसी चीजें। इन्वेंशंस बना रहे हैं जो कि आदमी ने देखी सुनी नहीं हो, वो उसका। और उसमें जो क्या नाम था उसका, जो फरहान भाई। नहीं, फरहान भाई तो था यार। अरे यार जो बोलता है, मिलीमीटर। मिलेगा ना, आएगा ना, क्या नाम है यार अच्छा उसका? वो चतुर। चतुर, चतुर रामलिंगम। भाई हाँ। देखो, इतना बड़ा आदमी हो, पढ़ा लिखा सब कुछ किया, उसने डिग्री बनाई, फोटो भी साथ में खिंचवा ली, अमेरिका चला गया, इतना बड़ा घर, वो फरारी, उसकी बीवी, उसकी फोटो घर का सब वो दिखा रहा था। लास्ट में उस नाम के पीछे वो वहां तक गया कि मुझे वहां मिलना है। मिस्टर रणछोड़ दास। उसका नाम क्या था? फुनसुक हाँ, वांगड़ू। मिस्टर फुनसुक वांगडू। फुनसुक वांगड़ू। आप नाम सोचो से यार, वो ढूंढ रहा था पूरी दुनिया नाम में से कि ढूंढ मेरी रहा एक था बार यार वो। अपॉइंटमेंट हो जाए। उसको पता नहीं कि ये भाई रणछोड़ है जिसको हम लोग आप सोचो, भगाते थे। एक एक्सपेक्टेशन में वो जी रहा था, उसने बना लिया, चलो मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन फिर भी जो आदमी बिना एक्सपेक्टेशन के पढ़ रहा है, बिल्कुल। वो कहाँ पहुंचा? भाई तुम देखो, उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसके पीछे कोई उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कोई था ही नहीं उसका कोई यार, था ही नहीं भाई। कोई उसको था बस ही ये नहीं। करना था कि यार मुझे जो चाहिए, मुझे बस एक्सप्लोर करके निकल जाना है। निकल जाना आगे। मैंने यहाँ से पढ़ाई कर ली, यहाँ से जो सीखना था सीख लिया। भाई मुझे, सीखा क्या भाई? उसने वहां के लोंडो को सिखा दिया कि भैया सही ये बात है, होता है। सही बात है, सही बात है। क्या यार, जिंदगी यार, प्लीज यार समझो चीजों को, एक्सपेक्टेशन पे मत तोलो उसको, लाइफ सफर कर जाएगी आपकी। और अब चलो आप एक्सपेक्टेशन के सहारे थोड़ा सा आगे बढ़ गए, सोचो जरा, आपकी अच्छी जॉब लग गई, अच्छी नौकरी हो गई, अच्छी बीवी आपको मिल गई। होता है ना, जब पढ़ो लिखोगे नहीं, अब पैसे नहीं कब बनाओगे, तो अच्छी बीवी कहाँ से मिलेगी? चलो बन भी गई, आप अपनी बीवी के साथ रह रहे हो, खुश हो, एक्सपेक्टेशन पे ही आप अभी भी जी रहे हो। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि आपका जो बेस है वो एक्सपेक्टेशन से ही आया है, और यहाँ तक भी आप एक्सपेक्टेशन के ही बदौलत पहुंचे हो। बिल्कुल। अब आप यहाँ पे समझो, अब अपनी अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, अभी भी एक्सपेक्टेशन है। फिर वही वो एक्सपेक्टेशन वो साला अपने बच्चों से करता है, हम्म। जो कि एक्सपेक्टेशन वो सफर करके आ रहा है, हम्म। सीख मिली, वो सक्सेसफुल बना, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके दिल से पूछो, जब वो उस दौर से गुजर रहा होगा, वो सफर कर रहा होगा, बिल्कुल भाई। उस मेंटल प्रेशर में वो सफर कर रहा है। चलो वो अपने आप से लड़ा, उस मेंटल प्रेशर से लड़ा और वहां तक पहुंचा। अब यही वो सीख वो अपने बच्चों को दे रहा है, उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। मान लो उसका बच्चा उस काबिल ना हुआ, हाँ तो फिर भाई तुम समझ रहे हो तुम्हारा बच्चा क्या करेगा? भाई, हाथ मल के रह जाओगे, कुछ वापस नहीं या आएगा। तो भाई वो भाग जाएगा छोड़ के, हम्म। या तो भाई वो ऐसा भागेगा कि तुम्हें मिलेगा ही नहीं, फिर दुनिया ही नहीं बिल्कुल भाई, मिलेगा। बिल्कुल भाई, चला जाएगा भाई, बिल्कुल बहुत भाई। पार हो जाएगा वो, सात इसलिए समुंदर दुनिया ही पार हो जाएगा वो। आदमी अपनी जिंदगी जीता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, जो भी करता है, लेकिन लास्ट में जब वो मरने की कगार पे आ जाता है ना, 60 प्लस 70 प्लस चला गया, 70 प्लस तो आजकल कम ही हो रहे हैं। सही बात। 60 के ऊपर ही पहुंच पाते हैं लोग, 70 पहुंच भी नहीं पाते, क्रॉस भी नहीं कर अबे पाते। 60 तक ही पहुंच जाए बहुत है भाई, अपनी चलो जनरेशन को क्या लगता है भाई, 55 60 के बाद बोल जाएगी। बोल जाएगी भाई। इस तरह की लाइफस्टाइल, इस तरह की अनहाइजेनिक वाली आप जिंदगी आप जी रहे हो, तुमको क्या लगता है कि आप लंबा जियोगे? 55 पे वेंटिलेटर पे आ जाओगे भाई। तब तो मशीन भी काम करना बंद कर देगी। सही बात है। मशीन के ही सहारे आप जियोगे। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आप एक्सपेक्टेशन के जब आप हो जाती हैं, आप 60 के आसपास 55 पहुंच गए, अब आपकी मेहनत करने की उम्र नहीं है, अब आप बस जी रहे हो।
आपने एक्सपेक्टेशन से क्या बनाया? आप उस मुकाम पर भी आप आके ये सोचोगे कि यार जिंदगी जी ली होती तो कुछ और बात होती। जो बात, जो यहाँ तक बात। तो मैं पहुंचा एक्सपेक्टेशन और मेंटल प्रेशर से, सब कुछ बनाया, अचीव किया, घर बनाया, गाड़ी बनाई, प्रॉपर्टी बनाई, बैंक बैलेंस बनाया, बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा दिया, अच्छी शादी करवा दी। लेकिन चलो भाई वो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, फैमिली के लिए ज़रूरी है, एक एनवायरनमेंट अच्छा बना दिया, ज़रूरी है वो चीज़। लेकिन भाई आदमी कहीं ना कहीं सोचेगा यार कि यार अगर ज़िंदगी जी ली जी होती, ली होती तो क्या बात थी। जी ली होती तो क्या बात थी भाई। सही आप बात। सोचो तुम यार। व्हेन यू, जब तुम लेटे होगे ना अपने डेथ बेड पे, इंतजार कर रहे होगे अपनी मौत का, फिर तुम सोचोगे कि यार सारी जिंदगी मेरी एक्सपेक्टेशंस पे कट गई। सब कुछ करा एक्सपेक्ट करते करते, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते, अपनी एक्सपेक्टेशंस भी आई, अपनी औलादों से आई, सब कुछ करा। अब तुम अपने मौत के बिस्तर पर लेटे सोच रहे हो कि साला मिला क्या बे मुझको लास्ट में। क्या मिला? सब कुछ बना के यहीं छोड़ के जा रहा हूँ मैं। तुम सब छोड़ के जा रहे हो, तुमने अपनी औलाद को इतना काबिल कर दिया कि क्या पता वो तुम पढ़े हो आधे घंटे, तुम्हारे पास गिनती के आधे घंटे हो, और तुम्हारा लौंडा बैठा हो अमेरिका में, वो आधे घंटे सोचो में बेटा भाई, पहुंच भी नहीं पाएगा तुम्हारे सोचो पास। भाई, तुम्हें मिला सोचो क्या भाई, यार? तुम्हारी सगी औलाद तुम्हारे साथ नहीं खड़ी, तुम्हारे साथ सोचो भाई। आ नहीं सकती। वो चाहता बहुत है लेकिन वो आधे घंटे में पहुंच नहीं पाएगा, तुम्हारे पास आधे घंटे ज्यादा का समय नहीं। तुम्हें मिला क्या यार? तुम्हारे सामने से फिर एक बार जिंदगी फ्लैश मारेगी कि इसकी माँ का, पूरी जिंदगी तो यार हमने सफर ही में गुजार दी। ऐसे FAR वाला भी और SUFFER वाला भी, इसी में ही गुजार दी। मिला क्या लास्ट में? सही बात। जी लिए होते, अबे खुशी के पल फ्लैश करते भाई। ऐसे बहुत से बेचारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी औलादें निकम्मी निकल जाती, नकारा। बिल्कुल भाई, आज के टाइम पे तो देखने को मिल रहा है भाई, हाँ। जिनके माँ बाप के पास कम पैसे हैं, जो बहुत स्ट्रगल करके सोचते हैं कि यार जिस सिचुएशन से हम गुजरे हैं मेरे बेटे ना गुजरे। बच्चे ना भाई वो गुजरे। लड़के कर रहे हैं यार। मेरे हम्म, साथ एक लड़का पढ़ता था, उसके बाप मिल्क मैन थे भाई। हम्म। वो लड़का, उसको हम लोग मजाक उड़ाते थे बे। वो अच्छा। लड़का भाई आज इंजीनियरिंग कर रहा है अरे यार, भाई और भाई क्या कर बात रहा है, है, भाई क्या कर रहा है। बात है। लड़का शिवम नाम था उसका, बहुत और अच्छे से वही जानता उसी हूँ मैं। तरफ देख लो कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े बिजनेसमैन, उनकी औलादें नकारा, निकम्मा, आवारा सब घूम रही हैं। ऐसा नहीं है वैसे, खैर कह सकते हैं बिल्कुल। देखो उसमें भाई जब केसेस हैं, केसेस केसेस बिल्कुल हैं हैं, भाई, बिल्कुल हैं। कुछ हम ऐसे हैं। आप किसी की भी जिंदगी उठा के देख लो, या ये मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, ये जितने भी हमारे जो भी सुन रहे हैं लोग, आप एक नाम आप जरूर ले सकते हो बिल्कुल भाई, आप सबको जो इस पता पे होगा, मैच कर रहा है। आप सब लोग को पता होगा कि आपके जानने वालों में सपोज 2 लोग आपके जानने वाले में ऐसे हैं कि जो रिच हैं। हाँ। उनमें से भाई आप नाम खुद भी गिना सकते हो। एक अपने बाप के नक्शे कदम को फॉलो कर रहा है, अच्छे से वो काम करके जी रहा है, बढ़िया रिच लाइफस्टाइल उसकी हाँ। चल रही है। दूसरा वाला और रिच नशेबाजी रिच कर रहा है। रिच यहाँ पर सिर्फ पैसे से नहीं है, हाँ, जिंदगी रिच होनी चाहिए। रिच है, रिच हर तरह रिच। से, हर पैरामीटर्स पे वो रिच है भाई। हाँ। पैसे से रिच नहीं होता आदमी। आदमी उसकी एक जिंदगी होती है, एक जीवन बिल्कुल। होता है, उसके हर एक लम्हे में वो जीता है, लेफ्ट, हाँ वो बिल्कुल हर भाई। चीज से कमाता है, फिर वहां से वो रिच बनता है। पैसे से बिल्कुल आदमी रिच नहीं बनता है। पैसे से जो बनता है वो वक्ती होता है, कुछ वक्त के लिए। बिल्कुल वो बिल्कुल। चाहे तो रहे या जा भी सकता है। लेकिन रिच जब आदमी बनता है तो वो चीजों से, जिंदगी से कुछ सीखता है, उससे कमाता है वो, तब वो आदमी रिच कहलाता है। दूसरे पॉइंट पे, रिच घर का लड़का अमीरों वाली नशेबाजी कर रहा है। बड़ी महंगी दारू एक से एक से ओल्ड फाइन। एक, बाप भाई 50 साहब, साल पुरानी, 60 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, साला लाखों रुपए की एक एक बोतल, इंटरनेशनल लेवल वाली नशेबाजी साला भाई। लाखों रुपए की एक बोतल खरीद के मतलब वो, एक रात में खत्म कर उसकी रहा है वो। जिंदगी भाई उसी में हो गई, उसको लग रहा है कि यही जिंदगी है। नहीं भाई, ऐसा नहीं मतलब होता। होता है भाई ऐसे, मतलब बहुत से केसेस हैं यार भाई। एक तो तुम्हारे साथ का ही है। देने गए थे जिसको तुम, बताओ भाई, वो रिहैब में गया था यार, वो रिया रिहैब में जाके नशेबाजी रिया करके में लौट आया। साला उसका बाप इतना पैसे वाला पॉलिटिशियन आदमी, बड़ा हम्म, नेता, हम्म, बड़ा नाम उसका, बड़ा नाम, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स में आता है वो। हम्म। आप सोचो, पढ़ लिख रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन घर से दूर जब वो है, या अपनी मेजोरिटी में अपने लोगों के साथ है, अपनी जेंट्री के साथ रह रहा है वो, तो सोचो वो क्या कर रहा है। मैं वो अल्फाज बोल नहीं सकता, वो नाम गिना नहीं सकता कि किस लेवल का नशा वो कर रहा है। आखिरी में जब उसके घर पे जब पता चला, जब वो बीमार हुआ, जब वो एकदम समझ लो
वेंटिलेटर पे ही पहुंच गया था मेरे यहाँ तक कि उसे उसकी उसके पास उसकी सांसें लेने के भी दम नहीं था। अरे बाप तब रे। वहां पर उसको पता चला उसके घर वालों की, ये मेरा बेटा इतने साल ये कर रहा था, हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये कर रहा था। फिर वहाँ से किसी तरह से ऊपर वाले ने उसको ज़िंदगी दी। तो उसके बाप ने, उसके माँ ने उसको सोचा कि इसको यहाँ से थोड़ा दूर कर दें कुछ वक्त के लिए, ताकि थोड़ा सा एक अलग एनवायरनमेंट में रहे। अमेरिका गया, रिहैब में रहा वो, कम से कम मेरे ख्याल से आई थिंक 6 महीने, शायद वापस आया था 6 महीने बाद। तो साला पता है तुमको क्या हुआ? क्या? अबे वो उससे बड़ा नशेबाज हो गया। अच्छा। हाँ। अबे अबे भाई वो भाई। उससे ज्यादा नशा करने लगा। जब अरे मिला भाई। मैं उससे, जब वो 6-7 महीने बाद, साल भर बाद जब मैं उससे मिला, तो साला वो अलग ही लेवल की बातें कर रहा है। हाउ हालांकि तो। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, कुछ भी तू जानता है, बस सिगरेट हम्म इज सफिशिएंट फॉर मी। बस मेरे लिए काफ़ी है सिगरेट। नो पान मसाला, नो ड्रिंकिंग, नो चरस गांजा, नो ड्रग्स। Say no to drugs, guys. प्लीज, इट किल्स। It will spoil your life. तो मैं जब उससे मिला तो अलग ही नाम ले रहा था। मैं क्या भाई ये क्या है? तो बोला भाई ये वहाँ के नशे हैं। मैंने सोचा यार, क्या इसके माँ बाप सोच के, क्या एक्सपेक्ट करके इसको पैदा किया होगा, और कहाँ तक यहाँ तक लाए, क्या क्या सोच के एक्सपेक्ट करके, और क्या एक्सपेक्ट करके इसको वहाँ तक भेजा अमेरिका। साला पता नहीं कौन सा शहर, में तो नाम भी नहीं ले पाऊंगा उसका, पता नहीं क्या नाम था। तो वहाँ तक पहुँचा, तो वहाँ से जब वो लौटा तो साला वो अलग ही लड़का था, मतलब उससे भी बदतर। तो आप सोच रहे हो यार, एक्सपेक्टेशन आदमी को क्या क्या बना सकती है। सही बात है भाई, बिल्कुल यार। और एक चीज और यार, बात करने के बारे में तो भूल ही गया उसके बारे में। क्या? एक्सपेक्टेशंस की एक फील्ड और है विच इज डेवास्टेटिंग। लाइक व्हाट? अगेन दिस रिलेशनशिप अरे शिट, हियर वी गो अगेन। अरे भाई लड़का लड़की से एक्सपेक्ट कर रहा है, लड़की लड़के से एक्सपेक्ट कर रही है। अबे क्या, क्या समझ के रखा है यार करना एक्सपेक्ट? क्या चाहते हो भाई? करना क्या चाहते हो? आप एक्सपेक्ट करने के लिए आए थे क्या, कि मैं इसके साथ आ जाऊंगी, आ जाऊंगा तो ये मेरे लिए ये करेगा या ये करेगी? मैं भाई एक चीज, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंटी फेमिनिस्ट हो जाऊंगा। बिल्कुल भाई, फेमिनिज्म को अपन सपोर्ट भी नहीं करते भाई, एंटी चूती फेमिनिस्ट हो चूतिया जाऊंगा। चीज लगती। हाँ। चलो एक थोड़ा और बेटर टर्म यूज कर लेते हैं। क्या, कौन सा टर्म था बे वो? कौन सा भाई? साइको फेमिनिज्म, क्या नाम था हाँ बे उसका? हाँ, शायद कुछ ऐसा ही था। पता तो नहीं मैं कहाँ बताऊं ऐसा यार, ये कौन सा। हाँ हाँ आप बिल्कुल। यहाँ पर जब रिलेशनशिप्स होते हैं, और जब एक्सपेक्टेशन का टैग जब एक आदमी के दिमाग में आ जाता है, तो यहाँ पर लड़कियों का मेजोरिटी हमको लगता है ज़्यादा है, कि वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं अपने बॉयफ्रेंड से। जैसा कि मैंने भाई पहले भी बोला था कि जो चाहत होती है ना, कि बेटर की चाहत, हम्म। यार ये लड़कियों में ज्यादा पाई गई है, हम्म। लड़कों में कम। क्योंकि भाई तुम एक नॉर्मल सी सिनेरियो देख लो, तुम लड़की कभी शॉपिंग में जाती है, हम्म। उसके सामने शॉपकीपर 100 ड्रेसेस ला के रख देता है, हम्म। उसके बाद ही बोलती कोई और है, हम्म। इससे अच्छा है, इससे बेटर पैटर्न हम्म। है। और लड़कों को अपन क्या चाहिए? दो चार जींसें दिखाई, हाँ भाई ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, इसको किनारे करो, इसको अबे किनारे, बस तुम ले भाई लिया। लड़कों का क्या घुसे, देखा, हाँ या उतारो, लाओ रखो, चलो पैक चलो करो, हो बस हो गया गया, खत्म। टाइम नहीं वेस्ट करने का, हाँ, ना टाइम अपना नहीं ना है किसी और का। बस। तो वही चीज़ है यार, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है रिलेशनशिप्स में, कि यार वो जी नहीं पा रहे हैं खुल के। वो जिस लिए आए थे साथ में, वो चीज़, उस चीज़ को बढ़ाने के बजाय और वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, ये एक्सपेक्टेशंस यार, मतलब तुम लोग एक चीज भाई साफ सीधी जान लो, कोई भी इंसान परफेक्ट हो नहीं सकता। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो परफेक्ट होता तो वो इंसान नहीं होता, वो कोई एंजल होता। और क्या भाई, फरिश्ते ही होते हैं बिल्कुल ऐसे भाई, लोग यार। बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट कोई हो नहीं सकता भाई। तो तुम यार सामने वाले फ्लॉज को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। हर इंसान हर पॉइंट पे परफेक्ट नहीं हो सकता है, चीज़ें बिगड़ती हैं, लोगों से गलतियां होती हैं, तुम उसको एक्सेप्ट करो और इम्प्रूव करने की कोशिश करो कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते थे हम लोग सॉर्ट आउट। यार आज के टाइम पे क्या है ना, कि आदमी सॉर्ट आउट करने की सिर्फ बोलता है कि यार लेट सॉर्ट आउट दिस, लेकिन जब सॉर्ट आउट करने बैठते हैं ना, तो फिर से वही शिकायतें। हम्म। वो शिकायतें होते होते इतना माइंडफक हो जाता है कि आदमी सोचता है कि अबे भाग, करना ही नहीं है। लड़की भी कहती चल बे भाग यहाँ से। तेरे जैसे बहुत आएंगे। बस ये वही चीज़ है यार, एक्सपेक्टेशन का कीड़ा जब काट लेता है ना आदमी के, तो वो बीमार हो जाता है। क्यों, सही वर्ड यूज़ किया ना, भाई, इट्स अ बीमार। डिजीज भाई। बिल्कुल भाई। इसका इलाज कैसे है पता नहीं भाई।
इसका इलाज तो पता नहीं भाई, क्योंकि सारी चीजें ब्रेकअप पे आके एंड हो गई। इलाज तो साला मिला नहीं, सॉर्ट आउट करने बैठे तो और माँ बहन हो गई। हाँ, फिर आखिर में ये कहा कि चलो यार नहीं हो रहा है, चलो ठीक, और भाई लेट्स कितनी स्टॉप दिस। आसानी से छोड़ देते हैं यार भाई। हाँ, लेट्स मूव ऑन, बस खत्म करते हैं, वो मूव भाई ऑन करते तुम हैं। लोग को पता है भाई, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मूविंग ऑन एंड लेटिंग गो। हम्म। लड़कियां मूव ऑन कर लेती हैं, लड़के सिर्फ लेट गो करते हैं। बिल्कुल सही बात। लड़कों से मूव ऑन नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई ऐसे केसेस में लड़के भाई भले ही तुम्हें शो ना कर रहे हो कि वो कितने सेंसिटिव हैं, कितने वो तुमसे कनेक्टेड हैं, वो नहीं तुम्हें दिखा पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो बिल्कुल अरे गहरे हैं। हम्म। तुमने बोल दिया मूव ऑन, तुम बढ़ गए आगे, और लड़का भी बढ़ ही जाएगा भाई। लड़कों ऐसा की नहीं है। फट जाती है भाई। फट जाती है यार, फट जाती है लड़कों की। मैं देखा है, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस है, मेरे साथ में ही है बंदे, मेरे लड़के, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरी जान, जो कि बेचारे आज भी सफ़र करते हैं। कई कई साल हो गए हैं लोगों को रिलेशनशिप से उस अबे भाई वो हटे हुए, छोड़ो, लेकिन मेरे फिर भी सामने सफ़र तो कर एक रहे केस ऐसा था कि भाई लड़का था, उसकी बंदी ने मूव ऑन करा, वो लड़के को भी बोला कि मूव ऑन कर। आगे चल के कुछ सालों बाद उस लड़के की शादी हो गई। शादी हो गई भाई उसकी। हैं। अच्छा। उसकी बीवी है, उसके हम्म। बाद भी वो साला मजनू बना रही था भाई, सालों पुरानी एक्स के पीछे। तो अरे मुझे यार। सिर्फ सुनने में, मैंने उससे बोला कि देख भाई, मैंने उससे क्या बोला, मैंने जिसके थ्रू सुना था मैंने उसी को बोला कि भाई तू ये बात उस बंदे को बताना कि भाई देख, भले तुम मजनू बनेगे घूम रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाला जो शख्स था वो आगे बढ़ के निकल गया, वो कहाँ होगा वो तुम्हें भी नहीं मालूम है। तुम्हारी शादी हो चुकी, अब तुम अगर किसी दूसरी लड़की को सोच रहे हो ना, तो तुम उसके साथ कर रहे हो गद्दारी। बिल्कुल। और और अगर गद्दारी की माफी नहीं माफ़ी होती नहीं है, है। गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा होती है, वो होती है मौत। तुम हम्म। अंडरवर्ल्ड में देख लो भाई, हम्म। कौन ऐसा गद्दार है जो जिंदा बचा है। कोई नहीं। ये अपनी बात से कोई फिर गया, सीधा चट से उसको दे दी गई है। हाँ। एक खुराक खाओ सो जाओ। हाँ भाई, गद्दारी की माफी नहीं होती भाई। तुम कुछ भी कर लो यार, तुम झूठ बोल लो, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुमने अगर गद्दारी करी, तुमने झूठ बोला, झूठ बोलना गद्दारी मतलब भाई गद्दारी सिमिलर। कोई गलती नहीं है। गलती नहीं होती है गलती गद्दारी नहीं है, भाई। ये आदमी का मन होता है, उसका चॉइस होती है कि यार हम करें ये। बिल्कुल, इट्स अ गद, चॉइस। गलती नहीं है, तुम गलती से डिसाइड गद्दारी नहीं करते होती हो, है। तुमने डिसाइड करा है कि नहीं हम ये करेंगे। तुम्हें पता नहीं है आगे ये कौन सा रूप ले लेगा। हम्म। गद्दारी की माफी नहीं होती, और गद्दारी की माफी देनी भी नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल नहीं। क्योंकि पता है क्या, तुमने अगर एक बार माफ कर दिया ना भाई, तुम्हारे साथ वो फिर होगा। फिर होगा। फिर तुम्हारे होगा। साथ वो फिर होगा। तुम इसको अवॉइड कर नहीं सकते हो, तुम इसको इग्नोर कर नहीं सकते हो, तुम इसको रोक नहीं सकते हो। फिर आखिरी में, अब रिलेशनशिप्स की वजह से बात चल रही है, मैं ये बताऊं, लड़के जैसे अवॉइड करे, चलो यार ठीक है, बंदी है, प्यार करते हैं, चलो ठीक है, आइंदा से ना करना। वो कहती है ठीक है बाबू सोना, मैं नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आपसे नहीं होगा बिल्कुल। लड़का सोचता है चलो यार ठीक है, बड़ा दिल करके माफ़ कर देता है। उसके बाद फिर वही होता है। और फिर लड़की क्या बोलती है एक बार, एक टाइम के बाद, क्या तुम मुझे गलत देख रहे थे, क्या मुझे रोक नहीं सकते थे, क्या मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते थे, मेरा हाथ पकड़ के वापस नहीं ला सकते अबे थे। तुम क्या 4 साल की बच्ची हो क्या यार, कि तुम्हें हाथ पकड़ के रास्ता दिखाएं। तुम क्योंकि जब इतना बड़ा कदम ले सकती हो, तुम्हारे इतनी तो अकल है। वो तुम्हारे सामने चॉइस थी, तुम्हारे सामने ऑप्शन था, तुम चाहती तुम ना लेती, बिल्कुल। लेकिन तुमने ले लिया। तुम नासमझ नहीं थी। ना समझ नहीं थी, तुमने अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से ही तुम काम लोग किया। भाई देखो, किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन एक चीज जो यार देखो प्रैक्टिकली प्रूवन है, लड़कियां बहुत समझदार होती है, हर चीज में दिमाग लगाएंगी, हर बहुत चीज में बहुत दिमाग बहुत लगाएंगी, बहुत बहुत दिमागी होती दिमाग, बातें करा लो एक से एक, इतनी बातें चोद देंगी कि पता ही नहीं। है। लेकिन जब ऐसा रिलेशनशिप का आता है ना भाई, इन लोग का बिल्कुल पता नहीं क्या हो जाता है भाई। हाँ यार, सीन नहीं समझ में अब आता है। समझ ही नहीं आता साला क्या चाहते क्या हो बे। एक्सपेक्टेशंस। तेरी एक्सपेक्टेशन साला हंसी आती है वर्ड से, एक्सपेक्टेशन क्या है है एक्सपेक्टेशन। आती हंसी तेरी कसमों पे, अब तो है वादों वादों से से अपने अपने मुकर मुकर जाने जाने वाले। वाले। वाह, किसी ने बहुत खूब कहा है यार क्या ये। लाइन क्या कही लाइन थी यार, कही है। क्या लाइन कही थी, क्या बहुत लाइन अच्छी कही, लाइन वंस कही मोर थी। भाई, एक बार और। अरे छोड़ो यार, एक बार ही बहुत है। बहुत है भाई, वंस एन जिसके समझ इफेक्टिव। में आ गया उसके लिए बहुत है भाई, सोचना प्लीज भाई ये समझो भाई, लाइन, सोचो। आपके समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल भाई, समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। इसको रोकने का कोई जुगाड़ किसी के पास हो तो भाई कमेंट में जरूर बता देना। हमारे पास तो नहीं मिला।
भाई दुनिया की वीसी करते हैं यार, बहुत चीजें बहुत करीब से देखी, बहुत लेकिन करीब से बहुत करीब देखीगा से देखी। भाई, गुजरी है अपने साथ ही हाँ, भाई। अपने साथ गुजरी, अपने साथ ही गुजरी है। बहुत गुजरी यार। और ऐसा नहीं है कि भाई गुजरी है तो यार, अभी भी देखो लड़के कितने चूतिया होते हैं, अभी भी नहीं कहेंगे कि वो गलत है। भाई मैं नहीं कहता अपनी बंदी को भाई गलत मैंने है। खुद नहीं कहा भाई, हालांकि मालूम है क्या था वही क्या है नहीं था, क्या यार, हो वही सकता है था यार, क्या नहीं हो सकता था वही है। पता है, लेकिन कहते नहीं है, होता ही नहीं यार, कैसे बोल दे भाई। हाँ भाई सही बात है यार, अभी हम तुम उस लौंडे ऐसा ही होते हैं भाई यार। लड़के चूतिया होते हैं, भाई ऐसा ही होते हैं, ऐसे ही होते ही ऐसा ही हैं भाई, होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह लो यार, कुछ डिफेक्ट, भी कह लो भाई, ऐसे ही होते ऐसा हैं। ही होता है। कि भाई अपनी बंदी को बुरा नहीं बोलते, लेकिन तुम उस लड़की से जाके अगर पूछोगे ना, किसी भी लड़के से तुम उसके एक्स के बारे में पूछो, तुम्हें यही रिप्लाई सुनने को मिलेगा, अबे वो चूतिया था वो, अबे वो। भाई 1,000 कमियां बताएंगी, 1,000 गलतियां कमियों की बताएंगी कमी भाई। कहाँ है यार। 1,000 गलतियां, उसने मेरे साथ एक बार ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। साला चूतिया सी डेट पे लड़ जाती है कि यार तुम्हें वो दिन याद है, वो डेट कौन सी थी जब पहली बार हम मिले थे? अबे क्या है यार, अबे मिल गए मिल गए, अब आगे देखो। है। असल में देखो, ये एक चीज की गवाही भी होती है भाई, मतलब इस चीज से एक चीज ये समझ में आती है कि लड़की नोटिस कर रही है चीजें, अच्छे तरीके से याद रख रही है। लेकिन तुम अगर उसको थोड़ा ब्रॉड वे में सोचोगे ना, कि तुमने सोचा कि तुम्हें लड़की के साथ सपोज 10 साल तुम्हें गुजारने हैं, हम्म। 10 साल की वो 10,000 डेटें याद नहीं रखेगी। नहीं रखेंगे। और अगर कोई बंदी स्टार्टिंग से डेट्स याद रख रही है, तो भाई इसका एक इवैल्यूएशन भाई, जो मेरे तजुर्बे से निकल के आया, वो रिलेशनशिप साल 2 साल से ज्यादा चला ही नहीं है। बिल्कुल भाई, देखें कैसे यार। अरे भाई हम अपने साथ देखें। अच्छा। हाँ भाई, अरे यार, पहली बार हाथ कब पकड़ा, पहली बार किस कब करी, पहली पहली बार बार रोज मिले कब कब थे, दिया, रोज कब रोज था, कब बे, दिया। हमको तो मिली नहीं, हम ही दे रहे थे। मजाक कर रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है। नहीं मिली तो खैर नहीं, खैर ली भी नहीं। क्या? क्या? छोड़ो। जोक्स अपार्ट। सो बस भाई है यार, एक्सपेक्टेशंस कहीं का नहीं छोड़ेंगी तुम्हें। हम्म, वही है यार, यहाँ पे भी तुम सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो, हम्म, सराउंडिंग्स को देखते हुए चलो कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। लड़के को पता होता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। और भाई तुम्हें एक चीज बता दें, लड़का अगर अपनी पे आ गया तो ऐसा कुछ नहीं है जो वो ना कर पाए। बिल्कुल भाई, वक्त बदल देगा वो, भाई वक्त, जज्बात, माहौल, मौसम, किस्मत सब बदल देगा, सब बदल वो देगा। ऐसी की तैयारी कर देगा भाई। लेकिन वही है कि तुम उसको ट्रिगर मत करो उतना। तुमने उसको हद से ज्यादा कर दिया तो वो दम ही खत्म कर लेगा अपने आप को। और तुमने उसको वहां तक ट्रिगर करा कि जहां तक उसकी हट जानी है, उसके बाद तो वापस सब बदल दे, सीन चेंज हो जाएगा सीन सीधा। चेंज जाएगा पूरा। सही बात है, इसलिए यार प्लीज़ यार, तुम लोगों से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा लाइफ पे फोकस करो, समझो, और ये एक्सपेक्टेशन के चक्कर में ना पड़ना और भाई कभी मेरी यार। एक एक रिक्वेस्ट यार छोटी सी अपनी लड़कियों से भी है, कि यार भाई तुम लोग यार एक्सपेक्टेशन बिल्कुल, चलो ठीक है ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि लड़कियों के अंदर एक्सपेक्टेशंस इनबिल्ट है भाई, हम्म। इसको तुम खत्म नहीं कर सकते। कि बेटर की चाह है और हर इंसान को होती है, हम्म। लड़के को भी होता है कि यार मेरी बंदी जो मेरे साथ में स्मार्ट हो, हैंडसम हो, सेक्सी दिखे एकदम, और बढ़िया मतलब बातचीत में हो, माइंडसेट अच्छा हो, हम्म। पढ़ी लिखी एम्बिशियस लड़की हो। लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस को तुम एक दायरा मत देना यार कि हमको ये मॉडर्नाइजेशन के चाहिए। थ्रू मत मत ले जाओ कि यार सब हाँ। वो कर रहे हैं तो हमें भी ये हाँ, चाहिए। ऐसा नहीं होना यार चाहिए। यहाँ पे ये वो लोग कर रहे हैं तो मैं भी ये करूंगी, मुझे भी चाहिए। अरे नहीं यार, ठीक है तुम्हारे साथ जो लड़का है भाई, क्या पता वो किस चीज से गुजर रहा हो मेंटली। हम्म। लड़के देखो जो होते हैं ना यार, वो सब चीज तुमसे शेयर करेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो अपने आप को भी नहीं बताते। बिल्कुल नहीं बताते। उनको डर लगता है कि यार ये मैं अपने आप को भी नहीं गिनाऊंगा, मैं सो नहीं पाऊंगा रात में। हम्म। समझे? तो मतलब तुम्हें अगर कोई चीज जाननी है ना उनसे, तुम्हें यार उनको इतना ज्यादा कंफर्टेबल करना पड़ेगा कि ऐसा लगे कि भाई तुम जितना अच्छे से तुम उसको पढ़ लेती हो ना, उससे ज्यादा तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। उस पॉइंट पे तुम्हें आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हम्म। लड़के तुम्हारे सामने 1 घंटे में खुल जाएंगे, लेकिन जो वो असली खुलते हैं वो तुम्हारे साथ 2-4 सालों में भी नहीं खुलेंगे, सही तुम्हें बात। टाइम देना तो पड़ेगा। मैं बता दूं, लड़कों का एक ये रहा है सीन कि यार वो
थोड़ी देर की बातचीत में आदमी को भाप लेंगे, भाप लेंगे भाई, भाप लेंगे। भाप देखो लेंगे। 2 मिनट अब, का टाइम दो उसको, बस थोड़ी देर बात करने का, वो पूरा आगे पिछला सब बता देगा अबे वो भाई कि यार 2 मिनट क्या के है टाइम ये। मांग रहे हो? आज का पॉइंट ऐसा आ गया ना भाई, इतने मैच्योर हो गए हैं लड़के लोग, इतने मैच्योर हो गए हैं, शक्ल देख के बता देते हैं कि सामने वाला है कौन, सही बात है। कैसा है, क्या होगा, कैसी है। किस औकात का है। बस देख के ही बता देंगे बोतल में कितना पानी में हो तुम, हम्म। काम खत्म। काम खत्म। भाई बहुत समझदार हो गए लोग आजकल के, बहुत और अच्छी लड़कियां भी बात खैर है। बहुत शार्प हो गई हैं, अच्छी ऐसी बात है, बात अच्छी नहीं है। बात है। और ये होना भी चाहिए, अच्छी बात है, स्मार्ट होना कोई लेकिन बुरी चीज यार नहीं है। इसको अच्छे के लिए रखो। ये यूज इट अपनी फॉर अ बेटर कॉज। हाँ, ये क्वालिटी अपने अंदर अगर बिल्ट हुई है तो यार प्लीज इसको अच्छे के लिए यूज करो, देखो तुम इस्तेमाल इस चीज करो। को अगर मिस यूज करोगे ना यार, देखो तुम तो निकल जाओगे, लेकिन तुम सामने वाले की बैंड बजा के निकल जाओगे। यार तो ये समझ लेना कि तुम्हें अगर यार। बैंड बजानी है ना, तुम ऐसे हरामी लड़के की बजाओ, लेकिन तुम्हारे सामने जो अच्छा है ना यार, उसके साथ मेंटेन रखने का। क्योंकि कर्मा इज अ बिच। इट कम्स बैक। वापस जरूर आता है कर्मा। बिल्कुल भाई। क्या यार। अबे भाई बस यही है यार, एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन, साला नौकरी करो तो बॉस को एक्सपेक्टेशन, घर में रहो बाप को एक्सपेक्टेशन, रिलेशनशिप में रहो बंदी को एक्सपेक्टेशन, शादी हो जाए बीवी को एक्सपेक्टेशन, बच्चे हो जाए फिर बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा है, बच्चा बाप से एक्सपेक्ट कर रहा है, मौत के बिस्तर पे लेटा है तब भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मौत टल जाए थोड़ी। तल जा थोड़ी जिंदगी दे दे। बस वही है। जिंदगी यार झंड कर दी है एक्सपेक्टेशन। आदमी जीना भूल गया है, जीना भूल गया भाई। जियो तुम अपनी तुम एक 24 घंटे हो, 24 छोड़ो, तुम 12 घंटे सो लिए, 12 घंटे में तुमने 8 घंटे काम कर लिया, 4 घंटे बचे। तुम वो 4 घंटे भाई जी के देखो एक बार, तो मजा ना आया ना भाई, डिसलाइक मार देना वीडियो पे, गाली अलग बक देना। हालांकि होगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी यार फ्रस्ट्रेशन निकाल लेना भाई। निकाल लेना भाई। शौक से उसको एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल कबूल भाई, करेंगे। बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे कि तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि नहीं तुम्हें करो। मजा आएगा, हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आएगा। बिल्कुल भाई। और ये जो हम लोग बात बोल रहे हैं भाई, ये कहीं ना कहीं सबसे रिलेटेबल है। भाई रिलेट करोगे तुम लोग यार। लेट करोगे। भाई हम लोगों ने पता है ये सारी चीजें जिंदगी से ही सीखी। देखो यार, जिंदगी जो पढ़ाती है वो तुम्हारे किसी कोर्स में नहीं होता। किसी को कोई जिंदगी, स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं बता पाएगा जो आप जिंदगी से सीखते हो भाई। ये है जिंदगी आउट ऑफ सिलेबस। तुम्हें जो ये सिखा देगी, जो पढ़ा देगी, जो बना देगी, किताबें नहीं बना पाएंगी। तुम सिर्फ ज्ञान हासिल कर लोगे, दिमाग को रटवा लोगे, तुम प्रैक्टिकली उसको नहीं ला पाओगे। अब तुम भाई एक चीज देख लो, तुमने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो दुनिया में? आज तक बता दो तुमने कहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज करी हो? भाई मैंने तो नहीं करी। भाई मैंने भी नहीं करी। पता नहीं क्या टोपा चैप्टर था, खैर हटाओ। तो वही चीज़ है ना, जिंदगी से सीखो। तुम्हारे साथ कोई हादसे हो रहे हैं, एक्सेप्ट करो, लड़ो, झुकने का नहीं, झुकेगा नहीं साला, पुष्पा बन जाओ भाई, फायर फ्लावर नहीं। लड़ोगे, सीखोगे, बन जाओगे भाई, बन जाओ भाई। जिंदगी में आदमी कुछ ना कुछ देखो यार कर लेता है, ठीक है, हर आदमी कर लेता है, लेकिन फर्क होता है ना कि मेहनत दो लोग करते हैं, एक रिक्शे वाला भी कर रहा है, एक एम्प्लॉय भी कर रहा है, एक सीईओ भी कर रहा है। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें रिक्शे वाली फील्ड में जाना है या तुम्हें बॉस वाली फील्ड में जाना है, और हर आदमी बॉस बनना चाहता है। जिंदगी से सीखो भाई, बॉस इतनी आसानी से नहीं बनते हैं। बहुतों को संभाल के, झेल के, बहुत चीज़ों को पेल के बढ़ना पड़ता है, तब बॉस बनता है आदमी। और जब बनता है तो फिर हल्का नहीं होता वो। और एक चीज़ और भी है भाई, जेब में तुम्हारे जितने ही पैसे क्यों ना हो, अगर खून हल्का है तो हल्के ही रहोगे, भारी नहीं हो पाओगे। क्या बात बोली यार, क्या बात बोली, शाबाश मेरे शेर। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? मेरे ख्याल से यार ठीक है, समझ में आएगा लोगों को। हाँ, देखते हैं बाकी कमेंट्स में क्या रहता है, फिर उस पर अपन वीडियो बनाएंगे। और प्लीज़ यार आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करो। इंटरेक्ट करो भाई, इंटरेक्ट नया करो, है यार, मज़ा आएगा। थोड़ा सा सपोर्ट करोगे। मज़ा बात है आएगा। तुम्हें ऐसी ऐसी देंगे ना कि तुम मज़ा किसी आएगा सामने वाले भाई। को तुमने बोल दिया, तुम्हारा फैन ना हो जाए तो पैसे वापस, हालांकि लेते नहीं हैं हम लोग पैसे, लेकिन वापस। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, प्लीज़ सपोर्ट करना, मज़ा आएगा, एंजॉयमेंट होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। बढ़ेंगे यार, देखो तुम लोग से यार हम लोग सीखेंगे, हम लोग से शायद तुम लोग कुछ चीज़ें सीखो।
और ऐसे ही चलता है यार, आदमी ऐसे ही सीखता है एक चलता दूसरे से। है, ऐसे ही चलता है जिस दुनिया, ये इंस समाज ऐसे ही चल रहा है यार। बिल्कुल, और जिस इंसान ने ये सोच सोच लिया ना कि यार मुझको सब आता है, मुझसे सब सीखें, मुझे सीखने की जरूरत नहीं, भाई वो दुन, बेवकूफ है। दुनिया का अव्वल नंबर का चूतिया है वो। बेवकूफ है भाई वो। अभी उसने देखा ही नहीं है फिर कुछ। सही बात। हालांकि भाई देखा हम लोग ने अभी कुछ नहीं, लेकिन गांड फट चुकी है। हम्म। लेकिन रेडी है भाई, आगे कुछ होगा बिल्कुल चौड़े से फेस करेंगे। फिर से फटेगी, फिर से झेल जाएंगे, कोई झेल दिक्कत जाएंगे नहीं। यार, लड़के तो वैसे भी झेल जाते हैं। झेल जाते और हैं लड़कियां भी खैर अपनी मजबूत हो रही हैं यार आजकल, बढ़िया है। दो वी डोंट सपोर्ट दिस, व्हाट यू कॉल्ड, फेमिनिज्म। अब नॉट अ टिपिकल फेमिनिज्म वी डोंट सपोर्ट, बट यस ठीक है। अब खैर यार, ये फेमिनिज्म वर्ड ही यूज नहीं करते हैं यार भाई, वी आर जस्ट एम्पावरिंग आवर सेल्व्स एंड आवर ऑडियंस एज वेल। सो यहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भाई, किसी के बारे में बुरा नहीं बोला जा रहा है, जस्ट अ सिंपल एक्सपीरियंस विच यू कैन कॉल, बस वही है। सीखो, पढ़ते हैं, आएगी चीज़ें और बढ़िया बढ़िया आएंगी, मज़ा आएगा। दैट्स इट फॉर नाउ।